स्ट्रगल से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अगर हम पीछे हट रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी टीचर बरादरी को एक थोड़ा सा लगता है कि भाई जो हमारे अंदर मोटिवेशनल पावर है ना वो कहीं ना कहीं हम लूज कर रहे हैं। तो मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ, नंबर एक। नंबर दो, हमारा स्टेप था लेखराज सर के एक हमारी फाइल आई थी वन टाइम एग्जाम्पल लगा विनोद सर लिया उसका हमने कुछ हमारे टीचर्स रह गए थे तो हम गए थे ऑफिस में तो वो बोल रहे थे कि जो ऑर्डर है ये दोबारा अगर आ जाए तो उनकी कुछ 30-35 फाइलें हमारे जून के अंदर भी हैं। तो एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वाला भी अगर इस पर भी आप थोड़ा सा संज्ञान लें। बाकी हमारे इश्यूज जो हैं वो काफ़ी डिस्कस यहाँ पे हो चुके हैं। मेरा यही मैसेज रहेगा कि अगर हम यूनाइट रहेंगे तो उसके साथ हमारे जो भी इश्यूज होंगे वो सॉल्व अपने आप होंगे। नंबर दो, अगर जो बीच में आज तो हमारी स्ट्रेंथ इसलिए कम है क्योंकि आज मैक्सिमम हमारे टीचर्स जो हैं वो ऑन ड्यूटी हैं, पर मेरा हर टीचर से रिक्वेस्ट रहेगी कि आने वाले टाइम में अपनी यूनिटी को यहाँ पर हमेशा बनाए रखें, जिससे कि कोई भी अगर इशू है तो बिना स्ट्रेंथ के हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। वो सॉल्व तभी होगा जब हमारी स्ट्रेंथ जो है वो हमेशा बनी रहेगी। थैंक यू। इलेक्शन कमेटी की जो मासिक बैठक होती है वो हुई और इसमें हमारे जोनल प्रेसिडेंट्स और एक्टिव मेंबर्स ने हिस्सा लिया। आज तादाद कम इसलिए है क्योंकि आज एक एग्ज़ाम चल रहा है और वहाँ पे ऑन ड्यूटी हमारे टीचर्स गए हुए हैं। तो अलग अलग विषयों पे यहाँ चर्चा हुई है, जिसमें सबसे बड़ी जो हमारी मांग थी, बड़ी पुरानी मांग थी कि ऑर्डर नंबर 469 जिसके तहत जो RT बॉन्ड टीचर्स हैं उनको ट्रांसफरेबल बनाया गया था और उनके जो इनिशियल 5 ईयर्स हैं उनको सर्विस कार्ड में जोड़ा गया था। तो उसी दिशा में ये हमारी बड़ी पुरानी डिमांड थी कि उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो एक खुशी के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि रिसेंटली जो हमारी कैट की तरफ से एक डिसीजन आया है जिसमें RT बॉन्ड टीचर्स को जो है वो ट्रांसफरेबल बनाया गया है और उस पर डायरेक्शंस दी गई है, हिदायत दी गई है डिपार्टमेंट को कि RT बॉन्ड जितने भी टीचर्स हैं इनको आफ्टर देयर रेगुलराइजेशन इनको एज जनरल लाइन टीचर ट्रीट किया जाए। किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये कोर्ट की तरफ से जो है ऑर्डर्स आए हैं, तो हमें बहुत खुशी है। हम ऑनरेबल कोर्ट का, ऑनरेबल कैट का जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब की जो गवर्नमेंट है इसमें जो हमारी मैडम स्कीना इट्टू जी एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे हम उम्मीद करते हैं कि ऑर्डर नंबर 469 को इन टोटो जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे और जो कोर्ट की डायरेक्शंस आई हैं इनको भी इम्प्लीमेंट जो है वो किया जाएगा, क्योंकि ऑर्डर नंबर 469 भी उमर अब्दुल्ला साहब की अध्यक्षता में जब ये पिछली सरकार थी 2014 में तब ये ऑर्डर हुआ था। इसके बाद जिन लोगों की हमारी प्रमोशन हो रखी है टीचर टू मास्टर, उनकी मार्च 2024 की प्रमोशन हुई है लेकिन एडजस्टमेंट आज तक नहीं हुई है जम्मू डिवीज़न में। तो आज इस मीटिंग के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से मैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू अशोक शर्मा सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे मास्टर्स हैं उन लोगों की एडजस्टमेंट की जाए, क्योंकि 8 से 9 महीने हो गए लिस्ट निकले हुए लेकिन उनकी एडजस्टमेंट नहीं हुई है। लोग परेशान भी हैं और वो चाहते हैं कि एडजस्टमेंट उनकी हो। और दूसरा, जिन लोगों के 5 साल का अरसा पूरा हो चुका है उनको रेगुलराइज किया जाए एज ए RRT, और जो लोग रेगुलराइज हो चुके हैं उनकी कन्वर्शन जो है वो ग्रेड 2 ग्रेड 3 में की जाए ताकि उनको उनके ड्यूज जो है वो टाइमली मिल सके। और हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर भी जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। रेगुलराइजेशन, कन्वर्शन और जो DPC है उसके ऑर्डर्स भी निकल जाएंगे। अगर ये नहीं होता है तो आने वाले दिनों में हम दोबारा एक मीटिंग करके स्ट्रेटजी एक बनाएंगे और उसी दिशा में हम अगला कदम जो है वो उठाएंगे।